आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते हैं देश में दर्जनों न्यूज चैनल हैं। दिन भर पल पल की देश की खबर आपको देते हैं और शाम होते होते देश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी कराते हैं। तमाम तरह के पैनलिस्ट उसमें आते हैं। अक्सर इस तरह की डिबेट्स में गर्मा गर्मी भी होती है, आपने देखा होगा। लेकिन कल एक टीवी डिबेट पर शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली। ऐसी तस्वीर जिसने न सिर्फ देश का सिर शर्म से झुका दिया है, बल्कि हम जो कि खुद टीवी चैनलों में काम करते हैं, इस तरह की डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, ऐसी डिबेट्स कंडक्ट करते हैं, हमारा सिर भी कल ये तस्वीर देखकर शर्म से झुक गया। सबसे पहले यहां स्टूडियो में दीपा शर्मा हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और सेल्फ प्रोक्लेम धर्मगुरु भी हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु के तौर पर अक्सर टीवी डिबेट्स में हिस्सा भी लेती हैं। ओम जी महाराज है, हिंदू महासभा से जुड़े हैं, हिंदू राष्ट्र। ये भी स्वयंभू एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्मगुरु हैं। अब जाहिर है अगर पूरे देश का सिर, हम मीडिया वालों का सिर इस घटना की वजह से शर्म से झुका है, तो फिर एक टीवी डिबेट में ही आकर अगर इन सारे सवालों के जवाब दे जो देश पूछ रहा है, इस समय मीडिया वाले पूछ रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए हमने इस डिबेट का आयोजन किया है। आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे, वो भी हम इनसे पूछेंगे। मेरी सहयोगी प्रीति हमारे साथ यहां है और प्रीति के साथ नवीन। तीखे सवाल होंगे, तीखे जवाब होंगे, क्योंकि पूरा देश गुस्से में है और मीडिया वालों के तौर पर हम भी गुस्से में हैं। दीपा जी, शुरू में आपसे कर रहा हूं। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है जो आपने की है जी। और ओम जी महाराज ने भी एक एफआईआर आपके खिलाफ की है। पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है। आपसे अपील कर रहा हूं कि आप संयम बरतें। देश देख रहा है, कल की तस्वीरों से अभी तक उबरा नहीं जी। सबसे पहले आप बताइए कल क्या हुआ था। दीपा जी, ऐसा क्या हुआ जो आप अपनी कुर्सी से उठी, कैमरास चल रहे थे, देश देख रहा था और आपने हाथ उठाया? बिल्कुल, देखिए कल जब मैं चैनल पहुंची तो मैं प्रोग्राम से थोड़ा लेट थी, 10 मिनट लेट में पहुंची थी, यानी 5:10 पर मैं वहां पहुंची हूं। उस समय पर राखी और ओम जी, दो लोग पैनलिस्ट बैठे हुए थे और एक थे राजकुमार शास्त्री जो बाहर से कहीं से थे। मैं जब बैठती हूँ तो मेरे बैठते ही ओम जी ने मुझे कहा कि दीपा जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट्स की फाइल राधे माँ ने मेरे पास भेजी है और आप संयम से बात करिएगा वरना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा क्या फाइल भेजी, उसमें क्या कंप्लेंट्स लिखे, जरा बताएंगे आप मुझे। इतने में प्रोग्राम शुरू होता है, वो कहते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है। बहस शुरू होती है, राखी और ओम जी के बीच बहस हो रही थी और राजकुमार शास्त्री। अभी तक मेरा नंबर ना तो एंकर ने कहा कि आप बोलिए और ना ही मैं बोल रही थी। अगर आप पूरी फुटेज देखेंगे तो उस समय तक मैं नहीं बोली थी। जब थोड़ी देर बाद के बहस के बाद राखी और ओम जी के बीच की बात होती है, तो उसके बाद ओम जी और राखी की बहस की गर्मा गर्मी में मैंने ये बात कही कि ओम जी, आप मेरी बात का एक जवाब दीजिए। अभी आप राधे माँ का इतना फेवर कर रहे, काफी सारी बातों के बाद मैंने ये बात कही कि आपने प्रोग्राम से पहले मुझे ये चीज कही कि राधे माँ ने एक फाइल कंप्लेंट्स की भेजी है, तो आप मुझे बताएं कि वो ऐसी धमकियां। मैं अभी पूरी बात करती इससे पहले इन्होंने मेरी बात को काटते हुए कहा कि तुम्हारे बारे में तो मैं बताता हूँ, तू है क्या चीज। मेरे पारिवारिक मामलों को लेकर, मेरे व्यक्तिगत मामलों को लेकर इन्होंने ऑन एयर लाइव शो में मेरे लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसके बाद राखी जी ने इनको रोकने का बहुत प्रयास किया कि ओम जी व्यक्तिगत नहीं। एंकर ने भी एक दो बार बोला ओम जी व्यक्तिगत आप बातें नहीं करिए, ये डिबेट का मामला, राधे माँ का मामला, व्यक्तिगत मत होइए। इन्होंने व्यक्तिगत होने की सीमा को पार करते हुए मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो फुटेज में है। ये अपशब्द जब कहने लगे तो मैंने एक बार इन्हें अलर्ट किया कि आप चुप हो जाइए। मेरे संयम की सीमा खत्म हुई और मुझे मजबूरन इनके पास उठकर जाना पड़ा। एक बार को मेरे दिमाग में आया कि मैं उठकर डिबेट छोड़कर चली जाऊं, लेकिन जब ये चुप ही नहीं, आप फुटेज में देखिए, मैं जब मुड़ रही हूं तो मैं डिबेट छोड़ने के लिए मुड़ी थी, लेकिन जब ये बोलते ही रहे तो मेरे समय की संयम, जो मेरे सीमा थी वो खत्म हो गई संयम की। और मैंने उनको जाके इनके पास अभी कंधे पे हाथ रखा, इन्होंने नीचे से मुझे इतनी जोर से लात मारी और जैसे ही लात मारी तो मेरा संयम बिल्कुल ही खो गया और उसके बाद मैंने इनके ऊपर हाथ उठाने पर मुझे मजबूर होना पड़ा। ये कल की कहानी है। मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले इन्होंने आपको लात मारी, उसके बाद आपने हाथ उठाया। आपको फिर भी अभी कोई पछतावा है कि आपने? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। ओम जी महाराज, अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, आपकी कहानी बताइए। इन्होंने बता दी अपनी कहानी, अब आप बताइए क्या हुआ कल। 11 तारीख को एक चैनल पे लाइव टेलीकास्ट था, उसमें डॉली बिंद्रा मेरे सामने थी। डॉली बिंद्रा ने मुझे ये कहा कि ओम जी, आपको 2 दिन के बाद मैं किसी न किसी चैनल में आपके ऊपर में जानलेवा हमला करवाऊंगी किसी महिला से, और यदि किसी कारणवश उसमें आप बच गए तो आपके ऊपर में बलात्कार और छेड़छाड़ का मुकदमा करा करके मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। ये ऑलरेडी आप उस चैनल से वो सीडी ले सकते हैं, उसमें सारा रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये रिकॉर्ड पे है? रिकॉर्ड पे है और लाइव टेलीकास्ट चला है वो।
और डॉली बिंद्रा ने ये कहा हाँ। कि वो आपके ऊपर जानलेवा हमला करवाएगी एक टीवी डिबेट के दौरान। हाँ, किसी महिला से टीवी डिबेट के दौरान डिबेट जानलेवा हमला करवाएंगे। हाँ, और यकीन नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। नहीं, आप सीडी ले लीजिए, मैं आपको सीडी दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद कल जो 5 से 6 लाइव डिबेट था जिस चैनल में, उसमें चैनल में जाने से पहले जब मैं गेस्ट रूम से बाहर में निकला ऊपर जाने के लिए, स्टूडियो की तरफ जाने के लिए, तो ये सामने से मेन गेट से ये इन्होंने इंटर किया। फिर इन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, यदि आप राधे माँ के पक्ष में बोलेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगी लाइव टेलीकास्ट के दौरान। और उसके साथ साथ टीवी पे जान से मार देंगे आप? टीवी पे ही जान से मार देंगे। पे जान से मार देंगे, और वो अभी मैं आपको प्रमाणित करूंगा। टीवी पे जान से हम आपको मार देंगे, और यदि आप उसमें बच गए तो मैं आपको बलात्कार और छेड़छाड़ के मुकदमे में आपको मैं जेल में बना करवा करके जेल में आपकी मैं हत्या करा दूंगी। मैंने इनको ये कहा, मैं इनको दीपा बेटी कहता हूँ, मैंने इनको ये कहा, दीपा बेटी, मैं तो सीधा साधा संत हूँ, यदि आप मेरी हत्या ही करना चाहती हैं और कर ही देंगे तो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। खैर, ये बात होकर के हम चले गए स्टूडियो में। ये किसी से स्टूडियो से बाहर किसी से बात करने लग गई, मैं पहले पहुंच गया था, उसके बाद ये आई हैं। टेलीकास्ट शुरू हो गया। टेलीकास्ट शुरू होने के बाद जाहिर सी बात है, मैं राधे माँ का समर्थक हूं तो मैं राधे माँ के पक्ष में मैं बोलूंगा। तो उसमें मैंने सिर्फ ये कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी भी गुरु के प्रति भक्ति कोई भी भक्त या शिष्य अपने ढंग से प्रकट करता है, उसमें राधे माँ का कोई दोष नहीं, इसमें कोई कानूनी बुराई भी नहीं है या कोई शास्त्रीय बुराई भी नहीं है। उस पे इन्होंने और राखी ने एतराज किया, और इतराज इस हद तक क्या, आप देखिए ये कितना प्री मेडिटेटेड है, प्री प्लान्ड है मेरे ऊपर में हमला। आप जो टेलीकास्ट अभी आपने दिखाया है, तो फिर दिखा देता हूँ, सुन तो नहीं, फिर से दिखा देता हूँ, चला देता हूँ, फिर से चला दीजिए तस्वीरें जरा, फिर से चला देते हैं ताकि आप देख भी लें। हाँ। और अगर आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो नहीं हुई है तो दर्शक फौरन पकड़ लें। हाँ, अगर ये ऐसी कोई बात कह रही है जो नहीं हुई है तो दर्शक फौरन पकड़ लें। बिल्कुल, फिर से जरा इस मोबाइल फोन को ऑफ कर दीजिए जरा। आपको तो सुधारे फुल ट्रैक पे अपने पति को महाराज, ये मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है जो और हाँ, हेलो मैं, अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे, अरे तू क्या मारेगी, ये हाथ राखी जी, दीपा जी, ओम जी महाराज। अब आप देखिए इसका प्रीमेडिटेशन कितने प्रीमेडिटेटेड है ये। सबसे पहले मेरे बयान पे, और कोई अपशब्द आप इसमें देख रहे हैं कि कोई अपशब्द मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अभी वो इसके पीछे का भी वीडियो है। नहीं, एक सेकंड, ये मान के मत चलिए कि इसके पीछे वीडियो नहीं है, वो भी है। पीछे देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये मान के चलता हूं कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं नारी का सम्मान करता हूं, मैं देवी भक्त हूं। अभी भी मेरा इलेक्शन यज्ञ चल रहा है नासिक कुंभ में। मैं देवियों के खिलाफ न तो कभी गया, और इनको तो मैं बेटी कहता हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नारी के खिलाफ में कोई बात नहीं। आप देखिए, यदि मेरे ऊपर में ये जीटी नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नानावती जी ने अपने पत्नी की हत्या की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया था, ये कहते हुए कि एक आवेश में यदि कोई अपनी पत्नी की भी हत्या करता है तो अपराधी ने उनको बरी किया गया था। अरे आप वकील मत बनिए ओम जी महाराज, वकील मत बनिए। देखिए, आपने थप्पड़ क्यों मारा, वो भी इतनी जोर से? जवाल से मैंने देखा आपने, आप कह रहे हैं बेटी है, बेटी को ऐसे मारता है? नहीं, तो क्या लाइव टीवी कैमरे? नहीं, आप इनका पक्ष भले ही माना जी लीजिए, लेकिन आप पहले मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में आप मुझे मत बोलिए, क्योंकि मेरे सिर में आतंकवादियों ने गोली मारी हुई है, मैं भूल जाता हूँ, मेरा फ्लो मत रोकिए आप। उसमें इन्होंने देखिए, इनका जब ये उठती हैं, ये स्टूडियो छोड़कर जाने के लिए नहीं उठती हैं, ये पहले मेरी बातों पे ये मुस्कुरा रही हैं और ये सोच रही हैं कैसे हमको हमला करना है। पहले ये हमको धमकी ऑलरेडी दे चुकी हैं। उसके बाद ये उठती हैं, उठने के बाद अपना ये तारवार हटाती हैं, और हटाने के बाद 7-8 कदम आकर के पीछे से मेरे ऊपर में हमला करते हैं, और मैं हक्का बक्का हूं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या है। मुझे यदि ये पहले से कोई इंटेंशन होता है इनके ऊपर, आप तो कह रहे हैं पहले से पता था? नहीं, पहले से मुझे पता था, लेकिन ये तो आपने कहा पहले से मुझे मालूम था कि मुझ पे हमला होगा, धमकी मिली हुई थी। ये इन्होंने कहा था, लेकिन आदमी कहता कई बार है, नहीं करता। अच्छा, आपने जो एफआईआर कराई है ओम जी महाराज, उसमें आपने देखिए कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन से आरोप लगाए? 392 बिल्कुल चोरी की कोशिश होता है, रॉबरी होता है वो। 307 जान से मारने की धमकी, माफ कीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, बिल्कुल ठीक है, कत्ल करने की कोशिश, बिल्कुल ठीक है, और 506 जान से मारने की धमकी, बिल्कुल ठीक है। इसमें चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ा हजम नहीं हो रहा है? आपको हजम नहीं होगा। ये देखिए, आप एमएलसी जाकर के देखिए, एमएलसी
की कापी अभी थाने में पड़ी हुई है और MLC नंबर 6547 है। उसमें देखिए ये अभी भी कल का चोर अभी भी दिख रहा है गले में, अभी भी लिगेचर मार्क्स हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने उसको कैमरामैन को धमकी देकर के, आपने तो सिर्फ इतना ही देखा है, कैमरामैन को धमकी देकर के उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया। और उसके बाद मेरे ही माला से, आप देख रहे हैं मेरे गले में करीब मेरे गले में करीब 9 माला होती है, वो केस प्रॉपर्टी बनी हुई है मेरी मालाएं, मेरे ही माला से मेरे गला को इन्होंने। अच्छा, अब आप बहुत देर बोल लिए, आप पहले पूरी बात बोलिए। आप बोलिए, बहुत देर बोलिए। अब दीपा जी आप पहले पूरी बात तो मुझे बोलिए, खत्म हो जाएगा ओम जी, खत्म नहीं होगा। पूरी बात आपने कहा ना कि ये सेक्शन कैसे बना। आ रहा हूं आपके वापस आ रहा हूं, रुक जाइए, वापस आ रहा हूं। दीपा जी, अब आप बताइए, क्या बताऊं? पूरी कहानी सुन ली आपने। डॉली बिंद्रा ने आपके थ्रू इन पर हमला करवाया, ये आरोप है। इसीलिए देखिए धाराएं जो लगाई गई हैं, चोरी की कोशिश, रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, कत्ल की कोशिश और जान से मारने की धमकी। वो कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश किया है आपने इनको स्टूडियो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरी कंप्लेंट में मैंने 1-2 सेक्शन और लगवानी चाही थी जो इन्होंने की थी, लेकिन वो नहीं लगी। पुलिस बेवकूफ नहीं है, पुलिस बहुत समझदार है। जल्दी से बता दे दूं, आपने जो ये जो FIR कराई है, 354 है, अपने आप पुलिस ने लगाई है। 354 है छेड़छाड़ है, 323 मारपीट, 504 गाली गलौज, सही है, 506 जान से मारने की धमकी। इन्होंने अपने कंप्लेंट में यहाँ लिखा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को इन्होंने छुआ। बताइए, मैं प्राइवेट पार्ट्स छू रहा हूँ, आपको दिख रहा है कहीं पे? बेटी का कोई प्राइवेट पार्ट्स होता है? बेटी को कोई मारता भी नहीं है। बेटी हमला करेगी तो सुन लीजिए दीपा जी, अपने डिफेंस करेगा कोई भी पिता। एक मिनट दीपा जी। और FIR में भी मैंने दीपा बेटी लिखा है, मैंने। ठीक है, आप देख लीजिए FIR। अच्छा, मतलब दीपा बेटी के खिलाफ आपने चोरी, कत्ल की कोशिश और जान से मारने की धमकी की FIR। जो क्राइम करेंगे वो तो लिखना पड़ेगा, सच तो लिखना ही पड़ेगा और उससे सबूत है। अच्छा, देखिए, मैं अपनी बात कह देती हूँ, जितनी भी धाराएं जो लगी हैं, सेक्शन जो लगे हैं, उसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है। जो कुछ लगाया पुलिस ने अपने आप से लगाया, जो उन्हें जायज लगा है और जो उन्होंने कंप्लेंट में देखा है। बाकी छानबीन में सब कुछ पता चल जाएगा। जहाँ कोई चीज फेक है, अगर मैंने इनकी कोई चीज चोरी की है, लूटा है या कुछ भी इनके ऊपर कोई ऐसा किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा इन्होंने लगाया है, कुछ भी अगर है तो वो पुलिस अपने आप छानबीन करेगी। मैं इसमें कोई हेडेक लेना नहीं चाहती, ये पुलिस का काम है। मेरा काम सिर्फ एक इत्तला देना था कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। बाकी फुटेज बोलती है, सब कुछ टीवी बता रहा है, ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे ख्याल से मेरे जबान से आप शायद जो सुनना चाहते हैं वो मैं इतना जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने इनकी स्टेटमेंट से पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं प्रोग्राम में 10 मिनट लेट पहुंची थी। इनसे मेरी मुलाकात प्रोग्राम से पहले नहीं हुई। मेरी बात सुन लीजिए पहले, देखिए फिर मुझे ये धमकी, फिर मेरी बात को काट रहे हैं। मेरी बात प्लीज लेट मी कंप्लीट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 20। जी IBN 7 के प्रोड्यूसर हैं, जो मुझे कॉल करके हमेशा कोऑर्डिनेटर है। कौन है? उन्होंने मुझे गाड़ी से पिक किया है, मैं उनके साथ ऊपर तक गई। आप अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल का नाम मत लीजिए। चैनल का बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में है। जी बिल्कुल पूछिए। कि आप शंकराचार्य की प्रतिनिधि बताइए। बिल्कुल नहीं है ये। प्रवक्ता हूँ मैं, प्रतिनिधि। मेरी बात, आप अपने आप को संत बताते हैं जी। ये 20 सेकंड या 30 सेकंड का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। अमेरिका से लंदन तक लोग इसको देख रहे हैं। हमको शर्म आ रही है, उनको शर्म आ रही है। आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने हिंदुत्व की नाक कटा दी है। मैंने नहीं, इन्होंने कटवाई है, हमला नहीं किया, इन्होंने हमला किया मेरे ऊपर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं मानक जी, पहले आप नवीन के सवाल का जवाब दीजिए। शर्म नहीं आती आपको? आपको अपने ऊपर काबू नहीं है, आप पूरी दुनिया को संयम सिखा रहे हैं। नवीन जी, यदि कोई किसी के ऊपर में जानलेवा हमला करेगा तो हमको अपना जान बचाने का पूरा अधिकार है और कर्तव्य शरीर शास्त्र कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहले मुझे अपना शरीर का संरक्षण करना है, शरीर सुरक्षित रहेगा तभी हम धर्म कर्म और किसी की सेवा कर पाएंगे। और मेरे ऊपर मेरे प्रीति बेटी आपने दूसरे पर हमला भी बिल्कुल नहीं किया। मैंने दूसरे पर हमला, दूसरे पे हमला नहीं किया। देखिए कितना बड़ा झूठ इन्होंने अभी बोला है कि मैंने पहले लात मारा। मेरा राखी मुझे पीछे से पकड़ रही है और ये कह रही है कि मैं लात मार रहा हूँ। कहीं लात मारता हुआ दिख रहा है कहीं पे? शर्म नहीं है ना? बिल्कुल नहीं आ रही है ना? का शर्म नहीं है ना? किस बात का शर्म? दीपा जी, आपको जरा सी भी अंदर शर्म महसूस हो रही है? क्योंकि देखिए हाथ आपने पहले उठाया। बिल्कुल मैं झूठ, ईमानदारी से बताइए। मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ इतने बड़े मंच पे बैठ अंदर महसूस हो रहा है? मैं आपने मेरी बात कहने दीजिए मुझे इस बात का दुख है। शर्म की मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। हाँ, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि ये जो कोई घटना हुई, ये एक मंच पर हुई, एक मीडिया के मंच पर हुई, जो मुझे बुरा लगा। मैं उस मंच का आदर करती हूँ और मैं उस मंच से माफी मांगती हूँ, क्योंकि इस मंच से ही हम लोग जुड़े रहते हैं और इसी मंच से हम लोगों को एक मैसेज पहुंचाते हैं। मैं माफी मांग चुका हूँ, मैं उस मंच से माफी मांगूंगी क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये जितनी भी घटना हुई है उस मंच पर हुई। मैं उसके लिए सचमुच वाकई दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है। मैं उस मंच से माफी मांगती हूँ क्योंकि इस मंच से ही हम लोग जुड़े रहते हैं और इसी मंच
से हम लोगों को एक मैसेज मन से मैं भी पहुंचाते माफी मांग चुका हूँ। पूरी बात सुन लीजिए। मैं उस मंच से माफी मांगूंगी, और दर्शकों से भी माफी मांगता हूं। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये जितनी भी घटना हुई है उस मंच पर हुई। मैं उसके लिए सचमुच वाकई दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है। लेकिन जहाँ तक बात है शर्म की, तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति महिला की इज्जत, मान, सम्मान को सरेआम मैं महिला की बहुत इज्जत करता हूँ और फिर बात कर रहे हैं। ओम जी महाराज थोड़ा संयम बरतिए। सुन लीजिए, आपकी बात तो सुन रही है ना, आप भी सुनिए। मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं ना आप लोग। अब ये देखिए, जो व्यक्ति, कोई भी पुरुष अगर किसी महिला की इज्जत को सरेआम उछालने की कोशिश करेगा, पुरुष ने उछाला। आपने ओम जी महाराज एक मिनट रुकिए ना। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, हिंदुत्व को हमला किया। अरे ओम जी महाराज एक सेकंड रुक जाइए, मैं भी हिंदू हूँ, सुनने का मैं संयम भी रखिए। हिंदू हूँ। आप संत हैं, धर्मगुरु हैं, थोड़ा संयम रखिए। सुनिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं कोई और किसी धर्म से नहीं हूँ। दीपा जी, लेकिन अगर कोई ऐसा काम करता है तो देश में कानून है ना, एक लोकतंत्र है। मैं आप थोड़ा कंप्लेंट कर सकती हैं, पुलिस में जा सकती हैं, सबूत प्रोग्राम छोड़कर जा सकती हैं। सर एक मिनट, आप मुझे ज्यादा नसीहत मत दीजिए, मैं आपको इस बात का जवाब दे रही हूँ। अगर आप सुने तो सुने तो रहे हैं साथ में। हाँ ये तो बिल्कुल, स्थिति है। मेरी जैसी भाषा में आपको मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहूंगी। ऐसे महान कि महिला मैं जरूर कानून का सहारा ले सकती थी। क्या कह रही है? मैं कानून का सहारा ले सकती थी। नहीं, मीडिया को तो ना डांटे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। बोलने दीजिए ना। आप 19-20 का कोई मामला नहीं, आप दोनों 21 हैं और हम पूरा देश मैं तो सीधा साधा संत हूँ। इसलिए और देखिए, यदि बेटी गलती करती है तो पिता को नहीं, एक बेटी बात बताइए ओम जी, आप लगातार 20 बार बोल चुके हैं मैं सीधा साधा संत हूँ। हाँ। ये संत की डिग्री देता कौन है? किसने आपको संत बनाया? देखिए, क्या इसका क्राइटेरिया? मेरा कोई भी आकर उठकर भगवा पहन कर बैठ जाता, कहता मैं संत हूँ। मैंने भगवा भी नहीं पहना हुआ है, ये मेरा रक्त लिखा है, मोक्षार्थी रक्तवास। कहाँ किसने आपको संत बनाया है? कैसे ये देश के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? मुझे अपने आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए। मुझे अपने हिंदूवादियों ने मुझे संत बनाया है। मैं किन हिंदूवादियों ने? किन हिंदूवादी? पूरे हिंदूवादी, पूरे विश्व के हिंदूवादी। किसको आप हिंदूवादी कहते हैं? जो किसको जो हिंदुत्व को माने। कल को हम भी अगर आपकी तरफ पहनकर बैठ जाएंगे और हम भी कहेंगे कि हमको 4 लोगों ने बना दिया संत, मान लेंगे लोग कि हम आपको संत तो हैं? मैं पहले ही संत मानता हूँ, क्योंकि संत के लिए कोई वस्त्र महत्व नहीं रखता। अच्छा। संत के लिए कर्म और आपका कर्म ये है कि आप थप्पड़ मारेंगे एक औरत थप्पड़ नहीं। बेटी यदि गलती करे तो बेटी को आप भी मारते हैं, हम भी मारते हैं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, माफ कीजिएगा। आपकी संताई से पूरे हिंदुत्व को देखता था स्वामी। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। एज ए महिला इंस्टीट्यूशन को के खिलाफ मैंने कुछ नहीं आप दोनों के थप्पड़ पर पूरा हिंदुत्व शर्मिंदा है। नवीन, तस्वीरें दिखाता हूँ फिर से। आप बार बार कह रहे हैं मैं इज्जत करता हूँ, फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ। इज्जत का हाल है। देखिए, आप दोनों ने मिलकर धर्म की इज्जत हमारे लिए। बेटी गलती आप कह रहे हैं मैं इज्जत करता हूँ, बेटी मारता। तस्वीर देखिए फिर से तस्वीर देखिए। आप रुकिए, देखिए जरा। अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ देखिए पीछे से लड़की मुझे पकड़ रही है। हाँ, हेलो, ये देखिए, पहला हमला इन्होंने किया है मेरे ऊपर। क्या मारेगी मुझे? पहला हमला इन्होंने किया ना मेरे ऊपर में। इनको मेरे से कोई शिकायत थी तो ये मेरे खिलाफ बाद में भी तो पुलिस में गई ना, पहले जाती। कानून बात लेने का क्या मतलब था इनका? आप देखिए, या तो सीधी बात करिए ना। या तो आप ये कहिए इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने बदला लेने के लिए वापस झापड़ रिसीव कर दिया। आप ये मत कहिए मैं संत हूं, ये मेरी बेटी है, मानक जी, मैं हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। इनकी आत्मा ने प्री प्लान वे में मेरे ऊपर में जानलेवा हमला किया। मेरी आत्मा ने कोई हमला नहीं किया, मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। और सुन लीजिए, शरीर ने रिएक्ट किया। और देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है। अच्छा, संत के पास बिल्कुल होता है। और मैं चूंकि आतंकवादियों के हिट लिस्ट में हूँ। मेरे कल तो नहीं ले गए थे, डिबेट में तो नहीं था ना आपके पास? डिबेट में रिवॉल्वर तो नहीं ले गए थे? नहीं, डिबेट में नहीं था। डिबेट में मुझे कोई खतरा ही नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं कि डिबेट में खतरा है। आपने बोला, डॉली बिंद्रा ने बोला लाइव टीवी डिबेट है। आदमी बहुत कुछ बोलता है गुस्से में, लेकिन करता नहीं है। अच्छा, मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरे हमला दीपा बेटी ने किया, मैंने नहीं किया। अच्छा सुनिए, हमला दीपा बेटी ने किया। और देखिए, इस लाइव टेलीकास्ट में कहीं भी आपको मेरा पैर चलता हुआ दिख रहा है? इतना बड़ा सफेद झूठ। सवाल सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि प्री प्लान वे में मुझ पर हमला हुआ जी। अगर प्री प्लान वे में नहीं हुआ होता तो इस तरह से आप रिएक्ट नहीं करते। आप ये कह रहे हैं आपको पता था कि आप पर हमला होने वाला है, इसीलिए आपने जवाब दिया थप्पड़ से जोरदार। देखिए बेटी, मुझे तब नहीं, आप पहले हाँ ना में बताइए। अगर ये आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। पहले बताइए तो बेटी, आप मुझे पहले बोलने तो दीजिए। मुझे दीपा बेटी ने मुझे धमकी दी, उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं था। आप टेलीकास्ट में देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं हक्का बक्का हूँ? बताइए,
यदि मुझे हक्का बक्का रहने का जो मार्जिन है वो कहेंगे 2 सेकंड उसके बाद वो मैंने इनका जवाब ये दिया। पता लगता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं अच्छा, था ठीक है। कि दीपा बेटी मेरे ऊपर में जानलेवा हमला करेगी। ठीक है, कहना अलग बात होती है। ठीक है, दीपा जी। और महिलाओं का मैं सम्मान करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। सम्मान देख रही है दुनिया टीवी पे ओम जी महाराज, सम्मान की बात यदि मत कोई करिए। बेटी गलती करेगी तो बेटी को उस गलती से रोकने का अधिकार आप अपने आप ही मान कर बैठे हैं ओम जी की वो आपकी बेटी है, वो आपको पिता मानने को तैयार नहीं है। आप अपने आप ही किसी को भी बेटी मानने के अपनी सहूलियत से, क्योंकि आप पर सवाल उठ गए। सुनिए, ये हमला करने से पहले मुझे बेटी मानने को तैयार थी, इनके पास में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं अब आपसे। अरे सुन तो लीजिए, अब मेरा सवाल सुनिए। IBN 7 में ही मेरी अरे बात छोड़िए, थी। अब मेरा सवाल और सुनिए। बेटी ओम जी करके महाराज, ही मैंने इनको बात किया था कि ठीक है। आप राधे माँ को हिंदुत्व को आप बदनाम मत अच्छा ठीक है कीजिए। ओम जी महाराज, मेरा सवाल आगे सुनिए। से जान अब मत आपको सारे के सारे टीवी चैनल बैन क्यों ना कर दें? मैं तैयार हूँ, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तैयार हूँ, तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सुनिए, मैं न जेल से डरता हूँ, न मैं बेल से डरता हूँ, मैं सिर्फ बुरे कर्मों से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ। ये अच्छा कर्म था टीवी वाला। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और जिस जेल में जाऊंगा 95% लोगों को मैं अपने ओम जी हिंदू सेना में भर्ती करके लाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये बुरे कर्म नहीं किए जो आप बिल्कुल नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं किया। बुरे कर्म दीपा बेटी ने किया जो अपने बाप के जैसे माना, फिर आप ये बता रहे हैं कि आप हिंदू ये धर्म बार का बार बता रहे हैं। माना दीपा बेटी ने किया और सिर्फ एक स्वामी ओम जी के ऊपर हमला नहीं किया, पूरे हिंदुत्व के ऊपर हमला किया है। अभी 20,000 लोग मेरे हिंदुत्व पर हमला कैसे हो गया? हिंदू मैं हिंदू अरे ये भी हिंदू है। ये नहीं हिंदू है, झूठ बोलती है। या आप अभी फोन लगाइए शंकराचार्य जी को, वो कहेंगे कि मेरी कोई प्रतिनिधि नहीं है। हिंदू तो है, हिंदू तो है। आपको किसने बनाया? आपके लिए आप कहाँ से हो गए? ये हिंदू विरोधी है। आप कैसे हिंदू के पक्ष में हो गए? फिर ये हिंदू विरोधी हो गए, आप हिंदू के पक्ष में हो गए। इसीलिए क्योंकि ये कैसे मैंने हो किसी गया? संत पे हमला नहीं किया, इन्होंने संत ये आपने एक भी तो किया। हिंदुत्व संगठन पे आपने इन्होंने तो हमला महिला पर किया। हमला किया। नहीं, मानक मैं एक ओम जी संगठन महाराज हूँ। जी। मानक एक बहुत बुनियादी सवाल है। ओम सुन जी, लीजिए, सुन लीजिए। स्वामी ओम, आप चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल आप रिवॉल्वर रखते हैं, ठीक है, मेरी है ना? पार्टी आप अपने आप को संत बनाते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नेता का चोला पहन लेंगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बंदूक लेकर चलेंगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी पर थप्पड़ उठाएंगे। आप चीज मैं किसी पर थप्पड़ नहीं आपने और उठाता। बहुरूपिया में क्या फर्क है? नहीं, आपने और बहुरूपिया में क्या नवीन फर्क जी, है? मैं किसी के ऊपर में थप्पड़ नहीं उठाता हूँ, मैं सिर्फ अपने जान को बचाता हूँ। अपने जान को बचाने का मेरा पूरा अधिकार है, कानून नहीं, आप सम्मत हैं कि अधिकार आप है। नेता हैं, संत हैं, आप बंदूक लेकर चलते हैं, आतंकवादी आप पर हमला करते हैं। आप हैं क्या? सुनिए, मैं हिंदुओं का परम भक्त हूँ और मुझे अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, बना करके मैं रहूंगा। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप ठेकेदार हैं हिंदुत्व के। बिल्कुल, मैं आपको ठेकेदार किसने हूं। ये ठेका दिया है? मुझे कब इसका टेंडर हुआ? मुझे मेरे हिंदुओं ने दिया है। अच्छा, और हिंदुओं के लिए मैं लड़ा हूँ, मरा हूँ और लड़ूंगा, मरूंगा। कितने हिंदू आपको जानते होंगे देश में? देश में कितने हिंदू आपको जानते होंगे? 95%। अच्छा, आपको जानते हैं जी। दीपा जी, बहुत देर उनकी खिंचाई हो गई। देखिए, आप भी इस दोष से बच नहीं सकती। बिल्कुल। आपने कहा आप इस मंच से माफी मांग रही जी। लेकिन प्रीति देखिए यहाँ पर है, प्रीति खुद एक महिला है। बिल्कुल इनसे भी मेरी पहले बात हुई और प्रीति भी बता देंगी जी। कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद अंदर एक बहुत ही ईमानदार वाली एक भावना होती है ना आपके अंदर की, औरत जाती है। अपराध बोध, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अपराध बोध जिसे बिल्कुल कह सकते होती है, हैं। बिल्कुल होती है। आपने ये तो मान लिया, आप भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंजूसी कर रही हैं। आप ये तो कह रही है मैं मंच से माफी मांग रही हूं। बिल्कुल। आपको अपने इस पूरे व्यवहार के लिए, बर्ताव के मैं लिए तो मंच और आपको दोनों से अरे माफी ओम मांग जी रहा हूं। महाराज, आप थोड़ा प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए। आपको अंदर कहीं ये नहीं हो रहा है कि पछतावा कि ये क्या हो गया, गलत हो बिल्कुल गया? नहीं हो रहा मानक जी। मैं ट्रूली स्पीकिंग मुझे पछतावा बिल्कुल उसको भी होता है पछतावा जिसके नहीं है। अंदर उसका मैं कारण आत्मा होती दूंगी, है। उसका मैं कारण दूंगी ना। आपसे मुझ में जब आत्मा पूछा नहीं जाएगा, है, बोले मैं तो बिना बता आत्मा के देगा। ही जिंदा हूँ, मुझ में आत्मा नहीं है। अगर मैं एक महिला हूँ और मुझे कोई गाली देगा ना, ये इशू इसलिए हुआ कि ये एक आप इसमें देख रहे हैं कि उनको बोलने दीजिए यार, ओम जी महाराज। टेम्पर लूज करते हैं। आप संत है तो संयम रखना सीखिए ना थोड़ा सा। तो झूठी बात बोलेंगे तो आप अरे सहनशीलता संत सिखाते हैं लोगों को। सहनशीलता थोड़ी सहनशीलता रखिए, थोड़ा संयम रखिए। एक परिचय आपने कल दे दिया, अपनी हत्या करवा लें। एक परिचय आप यहाँ हत्या हो रही है क्या आपकी? यहाँ नहीं, कल हाँ, तो तो थोड़ा शांत रहिए ना, सुनिए कृपा थोड़ा। से मेरी जिंदगी बची है ना। थोड़ा सुनिए, आज सुनिए। यदि मैं जिंदा हूँ तो आप लोगों की कृपा से जिंदा यहाँ हूँ। कैमरे चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए थोड़ा दीपा जी। इतनी देर ये बोले, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, आप कृपा करके इन्हें शांत रखें। मैं ये कह रही हूँ कि मैं किसी भी पद से हट के बात कर रही हूँ। मैं एक नॉर्मल महिला के नाते, आप मुझे हटा दीजिए। मैं ना किसी की यहाँ प्रतिनिधि बन के आई हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई ज्योतिषाचार्य बन के आई हूँ। मैं एक आम महिला बन के आज यहाँ आई हूँ। आप मेरा वस्त्र भी देख लेंगे, आप मेरा गेटअप भी देख लेंगे, तो मैं एक नॉर्मल महिला के नाते आज आई हूँ इस टीवी चैनल पर। मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। राह पर चलती एक महिला को एक व्यक्ति गंदी नजरों से देखता है, उसमें कानून में एक प्रावधान है कि उसको दंडनीय अपराध माना जाता है। या सुनिए मेरी बात, सुनिए। चलिए ठीक है, मैं लॉ की बात नहीं आप करती। लॉ की बात कर रहे हैं। मैंने कौन अरे महाराज आप चुप रहिए ना, एक मिनट आप चुप रहेंगे।
मानक जी, महाराज छोड़ दीजिए, मैं नहीं करती। महाराज आप इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं? मैं वैसे बात करूंगी हिस्सा लेना चाहते हैं ना, थोड़ा शांत रहिए, जब पूछा जाए तब बोलिए। जैसे आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं करती लॉ की आप बात। कानून की दुहाई दे रही है, तो आप कानून के पास क्यों नहीं गई? नहीं, मैं मेरी ये सुन पूछ तो रहा हूँ लीजिए आपसे। भाई, मेरी सुन तो लीजिए। अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी करता है तो राह चलती एक महिला को ये पूर्ण अधिकार है कि वो उस पर हाथ उठा सकती है, अपना बदला ले सकती है, या अपने मान सम्मान की इज्जत के लिए उसका हाथ ऑटोमेटिकली उठता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने प्री प्लान इनको मारा या मैं सोच कर आई थी, मेरे को प्लीज पूरा करेंगे। मैं खुद सोच कर नहीं आई थी। मैंने सुबह भी एक चैनल पर बोला कि मुझे खेद है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी घटना कोई होने वाली, वरना मैं उस चैनल को अवॉइड करती। मैं उस दिन के प्रोग्राम को आज मेरी कोई पहली डिबेट नहीं है, ये मेरी कोई पहली डिबेट नहीं है। इससे पहले मैंने हजारों डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, मैंने कभी अपना संयम नहीं खोया। एक व्यक्ति ने चैनल में मेरे खिलाफ चैनल में मेरे खिलाफ मेरी पर्सनल चीजों को उछाला। उस दिन मैं नहीं थी, मैंने लीगल ही कार्रवाई की। मैंने उसको फोन करके भी ये नहीं कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। उस केस में आ जाएगा तो बड़ी हो गए हैं। फोन करके भी मैंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों कहा मेरे बारे में। मैंने सीधा पुलिस को कंप्लेन की, भाई ये व्यक्ति टीवी पर बैठकर मेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मेरी चीजों को टीवी पर क्यों बोल रहा है, ये मेरी प्रतिष्ठा के लिए गलती हो गई ना आपसे, हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसमें जब हम किसी पद पर होते हैं, हम जब किसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हम तब इस तरह पहले, क्योंकि अगले दिन आप ये कह रही हैं महिला हूँ, हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगले दिन आप ये कह रही हैं कि आज मैं बिल्कुल साधारण महिला के तौर पर आई हूँ। लेकिन फिर भी जब आप किसी पद पर हैं तो आपको उसकी गरिमा का ख्याल रखना होगा। जो भी कल कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, बिल्कुल रखना चाहिए। विकल्प पर ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। प्रीति जी, बिल्कुल गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। किस समय पर व्यक्ति के दिमाग में क्या रिएक्शन होता है, किस बात से उसको क्या पीड़ा होती है, ये आप भी समझ सकती हैं। ये मेरी व्यक्तिगत चीजों को लेकर, आपकी कोई पर्सनल चीज को लेकर अगर ये कोई भी व्यक्ति टीवी पर बोलेगा तो शायद वो पीड़ा आपको। अच्छा, ये बताइए दीपा जी, और ये पहला इंसिडेंट, दूसरा तीसरा इंसिडेंट, ये दूसरा तीसरा इंसिडेंट। आप ये कहना चाहिए कि आपके खिलाफ कुछ प्लान हो रहा था, जैसे ये कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। एक बहुत बेसिक प्रेमाइस है इस पूरी बहस का कि कहीं भी आप इसी हैसियत से जाते हैं ना टीवी डिबेट में कि आप किसी के नुमाइंदे हैं, आप किसी की नुमाइंदगी हैं जी। आप कैसे गुरुओं की नुमाइंदगी कर रही हैं कि आपको अपने गुरुओं को बचाने के लिए उनको प्रवक्ता खोजना पड़ रहा है, टीवी डिबेट में बैठाना पड़ रहा है, जिनको जाकर मथुरा वृंदावन में त्याग तपस्या के संदेश देने चाहिए थे, उनको दिल्ली के टीवी स्टूडियो में अपने प्रवक्ता बैठाकर अपने पक्ष में दलील देनी पड़ रही है, उन लोगों की तरह, पॉलिटिशियंस की तरह, कारोबारियों की तरह, व्यापारी घरानों की तरह। बिल्कुल, मैं आपकी बात कैसे गुरुओं के हाथ में हिंदुत्व फंस गया है? आप शंकराचार्य को पूछ लीजिए, वही बता देंगे अभी आपको लाइव टेलीकास्ट में कि ये उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। ठीक है, मैं इनकी बात से मानती हूँ, मैं इनकी प्रतिनिधि नहीं हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक लीगली, मेरे पास कुछ रिटर्न में नहीं आया अभी, तो मैं मेरी बात शंकराचार्य ने कहा कि मैंने कभी प्रतिनिधि बनाया नहीं इसको। तक तो मैं कुछ भी कहते रहे। इनका सवाल दूसरा है। हाँ, मैं उन्हीं का जवाब दे रही हूँ। देखिए, ये विषय जो आप जहाँ ले जा रहे हैं, मैं इससे पहले भी बहुत सारी डिबेट्स, आप बहुत सारी क्लिपिंग निकलवाइए, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। हम जब भी डिबेट्स में आए हैं, जिस बात का मुद्दा होता है हाँ या ना, सही या गलत, वही बोलती हूँ मैं हमेशा। अगर किसी मुद्दे पर बहस हुई, आपका कहना क्या है दीपा जी, तो मैं उसमें अपनी राय देती हूँ, ठीक है। ये नहीं होता कि मैं अपने गुरु को उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बापू जी के खिलाफ बोलती रही, ऐसा स्वामी जी हाथ जोड़ रहा हूँ, एक सेकंड। दीपा जी एक बात बताइए, मैं उस तस्वीर के बारे में फिर से आपसे थोड़ी सी बात बताइए। मैं समझना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई तब आपके मन में क्या चल रहा था? पहले आप अपनी कुर्सी से उठी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? स्वामी जी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मुस्कान था, देख लीजिए अभी भी। स्वामी जी एक सेकंड, मेरे तस्वीरें भी चलाएंगे। मेरे को चलाने की जरूरत नहीं सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, किसी की भावना को बार बार आहत मत कीजिए, ऑलरेडी मीडिया बहुत दिखा चुका है, इससे मुझे भी आता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप थप्पड़ खा के या थप्पड़ मार के बहुत बड़ी कोई हमें मेडल मिल रहे हैं। ये निंदनीय है और ये दूसरा बहुत हर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मुझे भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठकर मैं कोई बहुत अपने लिए पब्लिसिटी का स्टंट ढूंढ रही थी और मुझे आज
बहुत आहत है, यहाँ आना पड़ रहा है इन सब चीजों पर बात करनी। तो आप माफी मांगिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जैसे आदमी से तो मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तुमने मेरे लिए गलत शब्द किए, तुमने कोई नहीं। भी हो, देखो कोई भी हो, मैं जिसने तुमसे मेरे बड़ा लिए हूँ, गलत तुम शब्द करके बात मत करो। जिसने मेरे लिए गलत बात करने शब्द के लिए आप भाषा पर संयम रखें। मैंने कोई ये नहीं रखे, नहीं, ये तुम करके मेरे बात कर रही है। दोनों रखें। दीपा जी, मैं फिर आपने कल जो भाषा इस्तेमाल की है उस पर पूरे देश में हिंदुत्व की फजीलत हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। आप चला के दोबारा देख दोनों में लीजिए। से किसी मैंने को कोई ऐसा शब्द, मैंने कोई ऐसी गाली नहीं दी है ऐसे इनको। शब्द 24 के स्टूडियो में एक बार फिर से गर्मा गर्म बहस हो रही है। आखिर कल एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो में दो पैनलिस्ट के बीच हाथापाई क्यों हुई, ये बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। चैनल को आप खुलवा के देख लीजिए, कोई भी प्ले करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, दीपा जी ये बताइए, मैंने कोई शब्द नहीं कहा है, जब आपने शब्द हाथ निकलता उठाया, भी नहीं है। दीपा जी जब आपने हाथ उठाया, आपको मन में कहीं भी ये था कि ये पलट के आपको बिल्कुल नहीं था, थप्पड़ लगा देगा? बिल्कुल भी मतलब नहीं ये था। मुझे मारेंगे और मैं इनकी बिल्कुल आरती भी नहीं था। उतारूंगा। एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं था। और आप जरा ध्यान से उस वीडियो को मैं देखिए, आर्मी तो चलाता उनको वो हूं, लगा भी मैं नहीं इनकी था। आरती उतारूंगा। वो इंसिडेंटली पहले इन्होंने, जब मैंने इनको ये कहा कि आप बदतमीजी नहीं कर सकते, इन्होंने नीचे से सडनली एकदम जैसे लात मारी, तो मेरा आपको दिख रहा है कि लात मारते हुए कितना बड़ा झूठ पूरे हिंदुस्तान के साथ ठीक है, आप सच्चे हैं, इतना हम कहीं दिख रहा है लात मारते हुए? अच्छा आप ये बताइए ओम जी महाराज जी, वो अचानक गुस्से में आपसे हो गया कि आपने पहले से सोचा हुआ था कि अगर सवाल सुन लीजिए, हाँ। आपने कहा डॉली बिंद्रा ने आपको धमकी दिलवाई थी जी, आप दी, खुद डायरेक्ट दी, आप पहले रिकॉर्डिंग से, है। सुन तो लीजिए, आप पहले से तैयार बैठे थे। टीवी डिबेट के दौरान अगर कोई मेरे पास आया तो मैं बस अपनी जान बचाने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, नहीं, आप पलट के बार करेंगे, पहले से सोचा था? ना, बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा हाथ आपका अपने आप उठ गया? नहीं, हाथ मेरा, देखिए मेरा किसी के ऊपर आप हमला करेंगे तो शरीर रिएक्ट करता है, मेरी आत्मा ने रिएक्ट नहीं किया, आत्मा ने इनका रिएक्ट किया था। और आप देखिए, आपके टेलीकास्ट में क्लिप में आप देख लीजिए, हाँ। मैं इनको दीपा बेटी को मैं कभी, ये क्या है, मैं हक्का बक्का हूँ। उसके बाद जो थप्पड़ लगाया, जैसे किसी सड़क पे किसी गुंडे की तरह, दो गुंडों में लड़ाई होती है। मैं आर्मी चलाता हूँ, मेरी आर्मी है। आपने थप्पड़ तो ऐसे क्यों आर्मी चलाते हैं? क्यों आर्मी चलाते हैं? हिंदुत्व को बचाने के लिए, आपको? हिंदुत्व की रक्षा के लिए। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी आर्मी बनाई थी। अजीब हाल है स्वामी, और जो आदमी इतना डरपोक हो हाँ। कि अपनी जान के लिए दिन भर में 50 बार बंदूक और रिवॉल्वर की बात करता हो, देखिए, वो हिंदुत्व को बचाने की बात मैं करता है। भगवान राम जैसे संतों के हाथों मरना ऐसे पसंद करूंगा, डरपोक लोग कैसे हिंदुत्व को बचा सकते हैं? आतंकवादी के हाथ में मरना पसंद नहीं स्वामी करूंगा। स्वामी मुझे ये कपड़ा मैं पहनता हूँ मोक्ष के लिए, मैंने पहले कहा कि मोक्ष स्वामी था, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इस दुनिया में मुझे वापस नहीं आना आप है। हिंदुत्व को अपने ढाल की तरह मत मैं इस्तेमाल बिल्कुल हिंदुत्व कीजिए। को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदुत्व का रक्षक था, हूँ और हमेशा स्वामी रहूंगा। ओम, और जितना मर्जी मेरे ऊपर हमला कर ले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना अरे आपको कोई नहीं मारेगा, कायरों को कोई नहीं, कायरों को कोई नहीं मारता। देख लेना, आप ये देख लेना। स्वामी ओम, आज सुन तो लीजिए स्वामी जी, सुना भी करिए, सिर्फ बोलते नहीं है, सुनते भी है। सुनिए नवीन जी माला, क्या पहले सुन तो लीजिए। मेरी एक सेकंड सिर्फ बात सुन लीजिए। मेरे पास में आज भी डॉली ने फोन किया, वो सलीम खान का बेटा, सुन लीजिए, सलीम खान का बेटा सलमान खान ने फोन किया और ये कहा कि आप ये केस विड्रॉ कीजिए, वरना हम आपको जान से मरवा देंगे या मार देंगे। आप जाकर के अभी आप सलमान खान ने आपको फोन किया? हाँ, सलमान खान ने इसीलिए किया क्योंकि सलमान खान की डॉली बिंद्रा प्रेमिका है, और ये आप कंफर्म कर सकते हैं। भाषा और अपने सुनिए, सलमान स्वामी जी आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं चाहूं तो आपको ना बोलने दूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं ओम जी महाराज जी, अभी तक हम सुन रहे थे, ये हमारा चैनल है, पूरा देश देख रहा है, नेशनल टेलीविजन है, किसी के खिलाफ इस तरह का कोई भी आरोप ना लगाएं जिससे उसकी मानहानि होती हो। नहीं तो मेरे खिलाफ केस आप लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, मेरे खिलाफ केस मैं साबित करूंगा। आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, आप सलमान खान, डॉली बिंद्रा, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। दीपा बेटी से पूछिए कि 3 महीना मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतनी चेतावनी, सुन लीजिए स्वामी ओम जी, स्वामी जी आपकी आवाज नहीं जाएगी टीवी पे, स्वामी जी सुन लीजिए, ये जो आपकी ट्रिक है ना, ये हम समझ चुके हैं, ट्रिक नहीं है, टीवी एंकर्स आपकी ट्रिक समझ चुके हैं, आप बोलते रहेंगे और लोग सुनेंगे नहीं, वो चुप हो जाएंगे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंच जाएगी, नहीं होने वाला है, मेरे शो पे ये नहीं होगा। स्वामी जी जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए, किसी और के खिलाफ कोई भी इस तरह का आरोप मत लगाइए जिसका आपके पास सबूत ना हो। मेरे पास सबूत है, आप मत बोलिए, और वो आप मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए, इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाएंगे, इस तरह की बात किसी तीसरे आदमी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाएंगे। मानक चूंकि दीपा बहुत भावुक हो गई है, भावुक नहीं, एक्टिंग है ये,
एक्टिंग है। ओम जी, आप कल चुप थाने में भी रहिए। यही एक्टिंग कर आप में रही थी। संयम नाम की चीज है कि नहीं है? टीवी सीरियल में आप में संयम नाम की चीज है कि नहीं? वो एक काम ढूंढने के लिए वहाँ भी एक्टिंग सीख करके आई है डॉली बिंद्रा से। ये होने शुरू की पर्सनल होने अब देखिए पब्लिसिटी के लिए ना ये आप कर पब्लिसिटी माना हम ये क्यों ना माने कि ये जो स्वामी ओम है, इनको स्वामी मानने में और कहने में मुझे दिक्कत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना? तो ये जो ओम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप डॉली बिंद्रा, सलमान खान, भगवान कृष्ण ने सलीम कहा है कि खान, मानव इन सबों का नाम लाभ हो लेकर जाए, जो हमको इससे फर्क नहीं नहीं, पड़ता। नहीं, ये डॉली बिंद्रा, सलमान खान, सलीम खान, इन सबों का नाम लेकर एक फूहड़ किस्म का पब्लिसिटी स्टंट तैयार मुझे करते हैं। पब्लिसिटी लेकर क्या करना है? नाम मुझे लेकर। पब्लिसिटी लेकर क्या करना है? मुझे पब्लिसिटी की कोई आपको जरूरत तो नहीं आर्मी है। बनाकर भी क्या करना है? नहीं, आर्मी के लिए मुझे हिंदुत्व अच्छा। की रक्षा करनी है। हमारा आर्मी को घुसखोर बनाया, इनसे रक्षा करनी है, इन जैसे हमलावरों से करना है। इन जैसे हमलावरों से। हाँ, और इनसे भी करना है। मतलब हिंदुत्व के अंदर हिंदुओं से ही हिंदुत्व को खतरा ये है। हिंदू नहीं है, ये हिंदू द्रोही है। इन्होंने संत आसाराम बाबू के खिलाफ भी इन्होंने गंदी गंदी बातें की, संत राधा के खिलाफ भी बात की। इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में तो कभी कोई बात की ही नहीं। इन्होंने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात की। ओम जी महाराज एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम का मकसद एक बार फिर से आपको बता दें, कल टीवी पर एक शर्मनाक घटना हुई जिसमें 2 पैनलिस्ट ने एक दूसरे पर हाथ उठा दिया। आपने टीवी डिबेट्स अक्सर देखी होंगी, रोज दर्जनों डिबेट्स आती हैं हमारे टीवी के न्यूज चैनल्स पर। गर्मा गर्मी होती है, तू मैं होती है, लेकिन हाथापाई की नौबत कभी नहीं आती है। कल ऐसा हुआ और इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। जिन 2 लोगों के बीच हाथापाई हुई वो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24। क्या मारेगी? वो क्या मारेगी मुझे?